ठीक, देखो रे कॉपी देखो तुम लोग। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द पपी लुक लाइक। यही है ना? देखो हाउ लिखा रे आकाश। हाउ मतलब होता है कैसे। ठीक है, हाउ मतलब और दूसरा लाइन बनाओ। ठीक है, देखो हाउ मतलब कैसे। डिड द पप्पी लुक लाइक, देखो लास्ट में लिखा लुक लाइक। लुक लाइक मतलब होता है कि दिखता था कैसे। हाँ, पप्पी मतलब जानते हैं किसको बोलते हैं सर? कुत्ता का जो बच्चा था ना, जिसको बाजार से खरीद के लाया था, उसको बोलते हैं पप्पी। ठीक है, कुकुर छुआ जिसको बोलते हैं हम लोग, जानता है? दाने को हंसी लग रहा है, कुकुर छुआ नहीं देखिए। ठीक है, तो देखो एक रहता है कुत्ता का बच्चा जिसको बाजार से खरीद के लाता है, और वो 1-2 महीने का ही रहता है, उसको बोलते हैं पप्पी। उसका क्या नाम दिया था? पप्पी। ऐसे छोटा बच्चा पप्पी लेता है ना, चुम्मा वाला पप्पी नहीं। ठीक है, कुकुर का बच्चा पप्पी है, पिल्ला, जिसको बोलते थे पिल्ला। ठीक, उस बच्चा को क्या बोलते थे? पिल्ला, याद रखना। तो क्वेश्चन है हाउ मतलब कैसे, पप्पी लुक लाइक, जो कुकुर का बच्चा था, कुत्ता का बच्चा, वो दिखता कैसा था। ठीक, कैसा दिखता था? हाँ, ठीक है। तो पिल्ला जिसको बोलेंगे कुत्ता का बच्चा, वो दिखता कैसा था। थोड़ा देर बैठो, आपने जाकर सुनेंगे। ठीक, तो सुनो ये वो कैसा दिखता था। द पप्पी हैड ए स्क्वायर जो। ठीक है, जा बैठो। ठीक, देखो द पप्पी हैड ए स्क्वायर जो। हाँ, पप्पी मतलब देखो कुत्ता का बच्चा तो, और हेड वहां पे लगता है जहां पे उसके पास कुछ भी चीज था। जैसे मेरे पास कलम था तो आई हैड पेन, तुम्हारे पास कॉपी है तो यू हैड नोटबुक, कॉपी। ठीक है, जैसे देखो भूमि के पास कॉपी है तो भूमि हैड नोटबुक। धानी के पास लिपस्टिक है, धानी हैड लिपस्टिक। हाँ, परी के पास मान लो फ्रॉक है तो परी हैड फ्रॉक। ठीक है, फ्रॉक था, नालंदा। ठीक है, तो देखो हाँ, अब कुत्ता के पास क्या क्या था, मतलब कुत्ता दिखता कैसा था। तो देखो द पप्पी हैड ए स्क्वायर जो। जो मतलब जानते किसको बोलते हैं सो? कुत्ता का ऐसा हाथ देखिए, ऐसे ऐसे चलता है ना, इसको बोलते हैं जो, उसका हाथ वाला ऐसे पिंजरा। ठीक है, तो उसका जो था वो स्क्वायर था। स्क्वायर मतलब चार कोनिया था। ठीक है, स्क्वायर मतलब चार कोनिया जैसा। ठीक है, उसके बाद देखो रेड आइज। आइज मतलब क्या होता है? हाँ, उसकी आंखें लाल थी। ठीक है, पिल्ला मतलब कुकुर छुआ का आंख कैसा था? लाल। उसके बाद देखो अ पग नोज। ठीक है, उसका नाक जो था वो पग था। उसके बाद एंड अ मेसिव हेड, और उसका एक मेसिव हेड था। ठीक, मतलब कि बोल सकते हैं, देखो क्या क्या हम बोले थे, यहाँ से सुनो। ठीक, क्या क्या बोले सो? सबसे पहले बोले, ठीक है, एक उसका मेसिव हेड था। ठीक, उसके बाद एक आंखें थी। ठीक, आंखें कैसे थी? लाल मतलब रेड। उसके बाद और पग नोज बोले थे ना। ठीक है, नोज मतलब नाक होता है, तो नाक उसकी जो थी वो थोड़ा चपटी हुई थी। चपटी मतलब जैसे ऐसे कोई मार देता है कैसे, है ना? जैसे देखो हाँ, किसी का नाक कैसे निकला रहता है, एक बार ऐसे मार दो, चपटा जैसा दिखेगा। ठीक है, रावण की बहन शूर्पणखा को देखा था, जब लक्ष्मण उसका नाक काट दिया था तो उसका नाक कैसे चपटा जैसा दिख रहा था। ठीक है, तो उसको बोलते हैं पग नोज, मतलब चपटी नाक। ठीक है, उसके बाद देखो हाँ, उसका जो जबड़ा था, ठीक, जबड़ा कैसा था? चौकोर था, मतलब चार कोनिया जैसा था, जिसको बोलते हैं स्क्वायर जो। ठीक है, जबड़ा कैसा था? स्क्वायर जो। ठीक है, बस यही चीज याद रखना है। उसका जो जबड़ा था मतलब कि स्क्वायर जो था, रेड आइज था। ठीक है, आंख उसकी लाल थी और नाक उसकी चपटी हुई थी, लगता है कोई मार दिया था। ठीक है, उसके बाद एक बड़ा सा सिर था, मैसिव सिर मतलब बहुत बड़ा सिर था। तो ऐसा वो दिखता था। क्या क्या देखो याद रखना है तुमको। पहले पहले हो गया कि स्क्वायर जो। ठीक, एक चीज मतलब कि चौकार जबड़ा मतलब चार कोनिया, उसका जो मुड़ी था जबड़ा था वो चार कोनिया था। एक चीज, दूसरा उसकी आंखें लाल थी और नाक चपटी थी और एक बड़ा सा सिर था, जिसको बोलते हैं मेसिव हेड। ठीक, याद रहेगा ना परी? देखो चार चीज तुमको लिखेगी तो ही नंबर मिलेगा।
पहले स्क्वायर जो जबड़ा था वो चार कोनिया था, ठीक, कॉपी में लिखा हुआ है ना, स्क्वायर जो, फिर रेड आइज, दो चीज, पहला हो गया स्क्वायर जो, दूसरा हो गया रेड आइज, तीसरा हो गया अप पग नोज, ठीक है, मतलब उसका नाक जो था वो जबड़ा था, और थर्ड है मेसिव हेड, उसका माथा जो था वो बड़ा था, ठीक, समझ में आया? कुत्ता कैसा दिखता था? आगे देखो। हाँ, तुम लोग अपना पढ़ाई करो अभी, नहीं तो बाहर भेज देंगे, ठीक। तो देखो फिर से बता दे रहे, जो स्क्वायर जो मतलब होता है कि चौकार जबड़ा, ठीक है, मुंह में से मुंह रहता है ना, रेड आइज मतलब कि लाल आंखें, पग नोज मतलब कि चपटी नाक और छोटी, छोटा छोटा मोटा नाक रहेगा चपटी जैसा, ठीक, और उसके बाद मेसिव हेड मतलब कि माथा तो उसका बहुत बड़ा था, ठीक, ठीक, मेसिव हेड मतलब उसका माथा बहुत बड़ा था, सिर तो बहुत बड़ा था। आप सोचो ना, नाक चपटा दिखेगा, माथा बहुत बड़ा दिखेगा, और चार कोनिया दिखेगा उसका जबड़ा, जोठ मुठ, और आंख लाल लाल दिखाई देगा, तो कैसा दिखाई देगा बोलो? ऐसा दिखाई देगा, देखो ऐसा, आंख लाल लाल, ठीक है, और नाक तो पेच का, और बुरी तो चार कोनिया जबड़ा, टी वाला जबड़ा, इसको बोलते हैं जो, ऐसा दिखता था, ठीक। पर अब याद कर लेंगे ना, समझ में आ गया होगा? आगे आगे क्वेश्चन देखो अब, ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ रहे हैं। हाँ, व्हेन नेम, सॉरी, हाँ, विच नेम, विच नेम मतलब होता है कौन सा नाम, ठीक है, विच नेम मतलब कौन सा नाम, वेयर सजेस्टेड फॉर द पप्पी, तो पप्पी के लिए क्या क्या नाम वो लोग दिया था, क्या क्या सजेस्ट किया था, ठीक, सारा का सारा बताना है। व्हाट वाज ही फाइनली नेम, और लास्ट में उसका क्या नाम रखा गया था, ठीक, ठीक। देखो किसी को आप देखो बाजार से खरीद के लाता है, हाँ, कुकुर का बच्चा, तो कोई बोलता है इसको पिल्ला नाम देंगे, कोई बोलता है टॉमी नाम देंगे, है ना, और कोई बोलता है, तुम्हारा घर के कुत्ता का क्या नाम है रे? टॉमी, और दूसरा क्या नाम रहता है कुत्ता का, ठीक, बहुत कोई नाम देता है, और लास्ट में उसका क्या नाम पड़ा, यही क्वेश्चन है। विच नेम वाज, सॉरी, वेयर सजेस्टेड फॉर द पप्पी, जो कुत्ता का बच्चा था उसके लिए क्या नाम रखा गया था, और ने क्या क्या सजेस्टेड किया था, और लास्ट में उसका क्या नाम रखा था। तो देखो इसका आंसर, हाँ, 4-5 नाम रखा था। सबसे पहले देखो, सबसे पहले इसका नाम रखा था टाइगर, ठीक, क्या रखा था, हाँ याद रखना, सबसे पहला नाम क्या था, उसके बाद सीजर, ठीक है, टाइगर के बाद, अब सीजर का स्पेलिंग देखो, CEASAR, सीजर, है ना, CEASAR, सीजर, पहला नाम था इसका टाइगर, और दूसरा सीजर, और तीसरा देखो फायर, फायर मतलब जानते हैं ना क्या होता है, आग, ठीक है, पहला टाइगर, फिर सीजर, फिर फायर, उसके बाद देखो थंडर, ठीक, क्या नाम रखा उसके बाद, थंडर, उसके बाद लास्ट में रखा अटीला, ठीक है, अतीला, क्या नाम रखा, अतीला, लास्ट में क्या नाम रखा, अतीला। देखो फर्स्ट में टाइगर, उसके बाद सीजर, उसके बाद फायर, उसके बाद थंडर, उसके बाद अतीला। देखो पहला नाम हो गया टाइगर, एगो, सीजर दूगो, फायर तीन गो, थंडर 4 गो, और अतीला 5 गो, पांचवा नाम लास्ट में इसको रखा गया था। उसके बाद देखो लास्ट, हाँ, वेयर द नेम सजेस्टेड फॉर द पप्पी ही वाज फाइनली नेम अतीला, और लास्ट में उसका नाम क्या रखा गया था, अतीला, समझ में आया? ठीक, पहला टाइगर, फिर सीजर, फिर फायर, थंडर, और लास्ट में अतीला। तो 2 गो हो गया, अब तीसरा देखो, ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, हाँ, हाउ ओल्ड, ओल्ड मतलब होता है पुराना, ओल्ड मतलब कितने साल का था, हाउ ओल्ड द पप्पी, पप्पी कितने साल का था, व्हेन ही वाज बॉट होम, जब उसको घर खरीद के लाया था, बॉट मतलब होता है खरीदा, और होम मतलब होता है घर, जब उसको घर खरीद के लाया था उस समय पप्पी कितने साल का था, ठीक। तो देखो इसका आंसर होगा, देखो
द पप्पी वॉज अ कपल ऑफ मंथ। याद रखना, कपल ऑफ मंथ का मतलब होता है कुछ महीने का था, ठीक है, मतलब 1-2 महीने का था। हाँ, पप्पी कितने महीने का था? 1-2 महीने का, मतलब कुछ ही महीना बोल सकते हैं। जब उसको खरीद के लाया था वो कुछ ही महीना का था, कपल ऑफ मंथ। ठीक, आप देखो ओल्ड खरीद के लाया था, व्हेन ही वाज बॉट होम, जब उसको खरीद के घर लाया था तब। समझ में आया? चेक कंप्रिहेंशन 2 मतलब कि सीसी 2। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो व्हाट टाइप ऑफ पीपल, व्हाट टाइप ऑफ पीपल, पीपल मतलब होता है लोग, पीपल मतलब क्या होता है? लोग। और व्हाट टाइप मतलब किस तरह के लोग। एंटर मतलब होता है प्रवेश करना, और गेट मतलब घर का गेट, ठीक है, ऑफ द हाउस। एवरीडे, एवरीडे मतलब होता है प्रत्येक दिन। ठीक, तो सुनो, जो लोग कुत्ते के बच्चे को खरीद के लाया था, उसका घर में एवरीडे मतलब प्रत्येक दिन, व्हाट टाइप ऑफ पीपल मतलब किस तरह के लोग गेट में घुसता था, इंटर करता था। ठीक है, जो लोग कुत्ता को खरीद के लाए थे ना, उसका बच्चा को, उसका घर में प्रत्येक दिन कौन कौन आता तो वो तुमको लिखना है। तो देखो उसका घर में किस प्रकार के लोग आते थे। ठीक, सबसे पहले याद रखना है, ठीक, सबसे पहले आता था, देखो जिसको बोलते हैं मेडिसेंट, MEDICANTS, मेडिसेंट लिखा हुआ है। ठीक, उसके बाद देखो बिल कलेक्टर, ठीक है, उसके बाद पोस्टमैन, उसके बाद ट्रेडमैन और फैमिली फ्रेंड इंटर द गेट ऑफ द हाउस एवरी डे। फर्स्ट में देखो मेडिसेंट, हाँ, इसको बोलते हैं चिकित्सक, चिकित्सक मतलब दवाई वगैरह, दवाई वाला बोल सकते हैं, डॉक्टर वाला बोल सकते हैं। किसी किसी के घर में नहीं आता है, गांव का 1-2 डॉक्टर नहीं रहता है, जो जब फोन करता है तब आ जाता है। सो जैसे यहाँ पे नहीं है, सौंधा तरफ जाएगी ना, संजय डॉक्टर है, फोन कर दो गुटखा खाली खाली आ जाता है। ठीक है, इधर भी 1-2 डॉक्टर होगा, फोन करने से आ जाता था। हाँ, तो उसका जो चिकित्सक था मतलब उसका घर का जो अपना डॉक्टर था वो आता था। ठीक, कभी दवाई लेके कभी सुइया लेके डॉक्टर आता था। ठीक, तो डॉक्टर को इंग्लिश में क्या बोलते बोलो? मेडिसेंट। देखो वहां लिखा हुआ है, क्या बोलते हैं? मेडिसेंट। तो लिखो, तो नहीं दिया देगा। ठीक, तो चिकित्सक को क्या बोलते हैं? अरे देगा तो क्या हल्ला करता है? मेडिसेंट। ठीक है, पहला मेडिसेंट आता था, उसके बाद देखो बिल कलेक्टर, अब कलेक्टर है मतलब कलेक्ट करता था। बिल मतलब जैसे पानी का बिल हो गया, बिजली का बिल हो गया, मोबाइल का बिल हो गया, सफाई वाला बिल हो गया। ठीक, तो जितना भी बिल लेने वाला था ना वो सारा कलेक्ट करने वाला आता था। ठीक है, पहला मेडिसिन, उसके बाद बिल कलेक्टर, उसके बाद देखो तीसरा में आता था पोस्टमैन। पोस्टमैन जाती है किसको बोलते हैं? डाकिया को। ठीक है, पोस्टमैन किसको बोलते हैं? जो डाक लेके आता है। उसके बाद देखो ट्रेडमैन, ट्रेड मतलब होता है व्यापारी, जो बिजनेस करता है। हाँ, व्यापारी आता था। और लास्ट में फाइनली फ्रेंड, और उसका घर का जो दोस्त होता था ना वो सब आता था। अब दोस्त तो आएगा ही ना जिसका घर में रहेगा। सो जैसे तुम्हारा दोस्त है परिधि, तो तुम उसका घर जाती होगी। परी है दोस्त, तो परी का घर, तुम भी खुद परी है ना। आराध्या दोस्त, आराध्या का घर जाती होगी, है ना। तो उसका भी घर का जितना दोस्त था सारा आता था। इंटर द गेट्स, हाँ, और सारा गेट्स में प्रवेश करता था हाउस एवरीडे, प्रत्येक दिन उसको अगर घर में ये सब सारा आता था। ठीक, बोलो कौन कौन आता था, एक बार बोलो ना। पहले आता था मेडिसेंट जिसको बोलते हैं चिकित्सक, और बिल कलेक्टर, बिल को कलेक्ट करने वाले, फिर पोस्टमैन मतलब डाकिया, ट्रेडमैन मतलब व्यापारी, और फैमिली फ्रेंड जिसको बोलते हैं पारिवारिक दोस्त या मित्र। ये सब सारा प्रतिदिन उसका घर में आता था। परी को समझ में आया? तुमको समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा ना। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई वाज मदर एनॉयड विथ अतिला। जो अतिला थी, ठीक है, उससे वहां की जो मतलब उसकी जो खरीद के लाया था ना, उसकी मम्मी हमेशा उससे नाराज रहती थी। एनॉयड मतलब होता है नाराज। पता है नाराज क्यों रहता था? क्योंकि ये कुत्ता है, तो कुत्ता का काम होता है किसी भी चीज को देखेगा तो भू भू करेगा कि नहीं, है ना। अब मान लो रात को चोर आ गया, कुछ देख लिया, ठीक है, तो कुत्ता का काम क्या करता है? भू भू करता है। तो ये भू भू नहीं करता था कुत्ता। तो
ठीक है, कुत्ता का बच्चा भू नहीं करता था, इसीलिए इसकी मम्मी हमेशा उससे क्या रहती थी, बोलो ना, नाराज, मतलब कि एनॉयड रहती। ठीक है, तो उसी का आंसर देखो किस तरह लिखा रहे, देखो लिखा है मदर वॉज एनॉयड, उसकी जो मम्मी थी वो उससे नाराज रहती थी, विथ अतिला। ठीक है, अतिला से वो हमेशा नाराज रहती थी, बिकॉज मतलब क्योंकि ही ओनली एट, ठीक, ओनली एट मतलब वो सिर्फ खाता था। ठीक, कुकुर का बच्चा तो क्या करता था, खाता था, पिल्ला तो खाली खाता था, लाइक एन एलिफेंट, देखो हाथी खा खा के कितना मोटा हो जाता है, तो कुकुर तो भी खा खा के ना, उसका जो बच्चा था पिल्ला तो भी खा खा के हाथी जैसा एकदम मोटा हो गया था। एंड डिड नॉट वर्क, लेकिन घर का कोई भी काम वो करता नहीं था, कम से कम भू भू करना चाहिए इतना। तो उसका घर में ना बगीचा था जहाँ फूल फलता है ना, तो आता था लोग और तोड़ के चल जाता था, लेकिन ये कोई भी भू भा नहीं करता था, इसीलिए वो गुस्सा में रहता था। उसके बाद देखो ही इवन फेल टू कैच अ फ्लावर थिप। ठीक है, तो फ्लावर मतलब होता है फूल, तो फूल चुराने वाला जो चोर आता था ना, ठीक है, उसको देखकर भी वो कैच नहीं करता था, मतलब पकड़ता नहीं था, वो बात कुछ नहीं करता था, ऐसा नहीं होता उसको भगा देना सो, तो ये भगाता भी नहीं था। ठीक है, वो लोग आराम से फूल तोड़ के चल जाता था। उसके बाद हु कैम एवरी मॉर्निंग, ठीक है, जो कि चोर हर रोज सुबह आता था फूल तोड़ने के लिए, एंड स्टोल अवे ऑल द फ्लावर्स, और जितना फूल होता था सारा का सारा वो चुरा के ले जाता था इन द गार्डन, और अपने गार्डन से। ठीक है, तो इसीलिए उसकी मम्मी जो थी वो नाराज रहती थी, है ना। अतिला की मम्मी नाराज थी क्योंकि वह केवल एक हाथी की तरह खाता था। कौन खाता था, बोलो ना, पप्पी। ठीक है, और कोई भी काम नहीं करता था, वो एक फूल चोर को भी पकड़ने में असफल रहा, कोई भी फूल कभी वो पकड़ने नहीं सकता था, फूल चुराने वाला जो आता था, और बगीचे में सारे फूल चुरा ले जाता था। तुम अपना पढ़ाई करेगा, फूल चुराता था। देखो अब तीसरा क्वेश्चन ना, हाउ ओल्ड, ये तो हो गया ना, हु वाज अटिल्डा डिफेंडर। अब इसकी मम्मी जो थी वो तो गुस्सा रहती थी, पर इसका डिफेंडर में कौन था, मतलब इसका रक्षक और सपोर्ट में कौन था अटिला का, दरबंगा। ठीक, तो देखो अब जो डिफेंडर था मतलब इसका रक्षक में कौन था, तो इसको बचाता कौन था, ये कुत्ता का बच्चा को, पिल्ला को। ठीक है, हु वाज अटिल्डा डिफेंडर, तो आंसर होगा देखो द यंगेस्ट सन। ठीक है, यंगेस्ट सन मतलब उसका जो वहां बेटा था ना, ठीक है, छोटा बच्चा जो था, छोटा वहां का घर का छोटा जो बेटा था, वाज अटिल्डा डिफेंडर, वो अटिल्डा का डिफेंडर था, मतलब अटिल्डा को बचाता है। इसे भी छोटा बच्चा देखिए अभी कुत्ता को ज्यादा पसंद करता है ना, तो उसका मम्मी का जो छोटा बेटा था वो अटिल्डा को रक्षा करता था, बचाता था। ठीक, मतलब उसका सपोर्ट करता था। अगला क्वेश्चन देखो CC3। ठीक है, CC3 चेक कंप्रीहेंशन चेक 3। क्वेश्चन है हु वाज रंगा, रंगा कौन था, अब एक नया आ गया, हु वाज रंगा, रंगा कौन था, वेयर डिड ही लिव, और रंगा कहाँ रहता था। ठीक ना, रंगा कौन था और रंगा कहाँ रहता था, हु वाज रंगा, वेयर डिड ही लिव, और वह रहता कहाँ था। तो देखो इसका आंसर, हाँ, सबसे पहले देखो रंगा वॉज अ गैंग पुली, वह एक गैंग पुली था। ठीक, रंगा क्या था, गैंग पुली। उसके बाद देखो, हाँ, ऑफन एम्प्लॉयड इन रोड मेंडिंग। ठीक है, रोड मेंडिंग का मतलब होता है रोड मरम्मत का काम करना, जहाँ रोड टूट जाता है, देखिए ना, गड्ढा हो जाता है, उसको ठीक करने वाला आता है कि नहीं, तो वही वो काम करता था, कौन, बोलो ना, रंगा। रंगा जो था वो रोड मेंडिंग का काम करता था। ठीक, और वो एक गैंग कुली था, क्या क्या था, गैंग कुली। उसके बाद देखो, हाँ, अब वो रहता कहाँ था, सो ही लिव्ड इन अ हट, हट मतलब होता है झोपड़ी, और वो झोपड़ी में रहता था। जाहिर सी बात है, रोड में काम करता है तो उसके पास उतना पैसा कौड़ी था नहीं कि घर बना सके, तो वो हट मतलब झोपड़ी में रहता था। लेकिन उसका जो झोपड़ी था वो 3 मील, मील मतलब होता है दूर, ठीक है,
फ्रॉम द टाउन, शहर से 3 मील उसका दूर था झोपड़ी ठो। ठीक, शहर से 3 मील दूर में था उसका झोपड़ी, और उसी झोपड़ी में रंगा रहता था। ठीक, तो रंगा के बारे में देखो इतना सारा चीज तुमको जानना है। सबसे पहले वो था, वो एक गैंग कुली था, ठीक है, जिसको गिरोह कुली भी बोल सकते हैं। और वो अक्सर सड़क मरम्मत का काम करता था, जिसको रोड मेंडिंग बोलते हैं। उसके बाद वो एक झोपड़ी में रहता था। किसमें रहता था? ठीक है, जो कि वह झोपड़ी उसके शहर से 3 मील दूर में था। समझी? आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन है, व्हाट डिड अटिला डू व्हेन ही हर्ड ऑफ अ कैट। ठीक है, कैट मतलब क्या होता है? बिल्ली। ठीक है, देखो कैट मतलब होता है बिल्ली। बिल्ली के बारे में सुनकर अतिला ने क्या किया? अब अतिला सुन ली कि उसको मतलब उसका घर में एक बिल्ली आ गया। पहले अतिला को खरीद के लाया था, अब एगो बिल्ली आ गया। तो बिल्ली के बारे में जब अतिला सुनी तो उसको क्या लगा? ठीक है, कुत्ता का बच्चा जो पिल्ला था उसको क्या लग रहा अतिला के बारे में जब वो सुना तब? तो देखो वो क्या करता है, सुना। When अतिला had a cat, जब वो बिल्ली के बारे में सुनी, अतिला मतलब बिल्ला ठो बच्चा ठो, ठीक है। ही देखो डट्स इन द डायरेक्शन इंडिकेट। ठीक है, तो वो क्या करता है ना, यहाँ पे DASHET लिखा है। डस्ट मतलब होता है तेजी से दौड़ना। ठीक है, तेजी से दौड़ना। वो बहुत स्पीड दौड़ने लगा। ठीक है, किधर दौड़ने लगा? जिधर उसको इशारा करके बताया गया था। ठीक, जैसे बोल दिया कि देखो ऐसे ही इशारा कर दिया उधर दौड़ो, तो कुत्ता तो उसका पिल्ला तो बहुत स्पीड दौड़ने लगा। हाँ, जब अतिला ने बिल्ली के बारे में सुना तो उसको जिधर संकेत किया कि ऐसे इधर जाओ उधर जाओ इधर जाओ, जिधर इशारा करके दिखा दिया ना, उधर ही वो पूरा स्पीड क्या किया बोलो ना, दौड़ दिया। देखो DASHE, ऐसे तुम लोग रन मतलब जानते हैं ना, दौड़ना। तो यहाँ पे नया वर्ड है, देखो RUN, रन मतलब भी दौड़, और यहाँ पे DASHET लिखा है। DASHES मतलब भी दौड़ना, यहाँ पे ED लगा दिया मतलब भी 3 बना दिया पास्ट, मतलब वो दौड़ा। डायरेक्शन, जिधर मन तिधर नहीं दौड़ा, डायरेक्शन में एक दिशा में दौड़ा, जिधर वो इंडिकेट कर दिया मतलब जिसका दिखा दिया था उसी दिशा पे वो दौड़ दिया। उसके बाद देखो, हाँ अब नंबर 3 ना, नंबर 3। ठीक, देखो व्हाट वाज अटिला ग्रेटेस्ट एम्बिशन इन लाइफ। देखो ग्रेटेस्ट एम्बिशन इन लाइफ मतलब जो अटिला था उसका जीवन का क्या लक्ष्य था, वो उसका क्या सपना था, वो क्या चाहता था अपना जीवन में। ठीक है, पिल्लाट हो उसका भी मन में एक सपना था, सोच था। क्या था सपना? सो देखो, अटिला ग्रेटेस्ट एम्बिशन इन द लाइफ वाज टू वंडर इन अ स्ट्रेट थ्रिली। अब देखो सड़क जानती है ना, है ना, सड़क में गली वगैरह नहीं होता है, कुल्ही में गली में या फिर बाजार में जो गली होता था, वहां वो अकेले एकदम फ्री बिना कोई डिस्टर्ब किया हुआ पूरा घूमना चाहता था। ठीक, तो देखो वंडर मतलब होता है घूमना। ठीक, वंडर मतलब घूमना, स्टेट मतलब गली, जाओ स्टेट मतलब ठीक है गली, और फ्री मतलब आजादी से बिना कोई रोक टोक। ऐसा नहीं कि रोकेगा कि मत दौड़ो इधर जाओ उधर जाओ, कुछ भी नहीं, बिना रोक टोक का। वंडर मतलब घूमना, गली में वो घूमना, यही उसका सपना था। एम्बिशन मतलब होता है लक्ष्य, ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा। हाँ, तो उसका जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या था बोलो ना, कि वो पूरी तरह से घूम सके। ठीक है, कहाँ पे बोलो ना, गलियों में। वंडर इन द स्टेट क्लियरली, उसमें वो घूम सके। तो यहाँ पे ये वाला खत्म हो गया ना। अब लास्ट देखो CC4, उसके बाद अब आएंगे क्वेश्चन आंसर पे। CC4 का देखो क्वेश्चन है, हु बिकम अटिल्डा न्यू फ्रेंड। देखो बिकम मतलब बना, अटिल्डा न्यू फ्रेंड, फ्रेंड मतलब जानती है ना, दोस्त। हाँ, तो अटिला का नया दोस्त कौन बना? हाँ, अटिला का नया दोस्त कौन बना? तो सुनो, अटिला का जो नया दोस्त था ना, वही चोर तो बनता है, रंगा। कौन बन गया? आप सुनो, हम लोग घर में कुत्ता पालते हैं ताकि चोर को पकड़े, लेकिन ये चोरी से दोस्ती कर लेता है। हाँ, तो अटिला के साथ ना ये दोस्ती कर लेता है। ठीक, रंगा मतलब अटिला रंगा के साथ क्या कर लेता है? दोस्ती कर लेता है। ठीक,
तो रंगा बिकम अटिल्डा न्यू फ्रेंड, रंगा जो उसका नया दोस्त बनता है। ए हल्ला मत करो, धीरे धीरे पढ़ो। नंबर 2 देखो, हाँ, और 2 को बचा हुआ है। What did Attila suspect about his new friend? ठीक है, मतलब कि वो उसका जो नया दोस्त बना उसके बारे में क्या सोचता था। तो उसका नया दोस्त कौन बना था, बोलो ना, रंगा। तो रंगा के बारे में वो क्या सोचता था, ठीक। तो देखो क्या सोचता था, बता रहे। अटिल्डा सस्पेक्ट दैट, मतलब वो सोचता था, उसको ना एक डाउट होता था, कुत्ता का बच्चा पिल्ला को। सस्पेक्ट मतलब होता है डाउट करना, सोचना। हाँ, कभी कभार कुछ ऐसा नहीं करता है जिसमें डाउट हो जाता है, सोच रखता है। कभी लगता है कि ये तेज है कि नहीं है, कोनो बच्चा में ना कभी कभी 0 नंबर लाएगा तो लगेगा धंधा है, कभी कभी 100 नंबर लाएगा तो उसको सस्पेक्ट नहीं करता कि कहीं चोरी करके लिखा हो, उसको बोलते सस्पेक्ट, ठीक है। उसके बाद देखो, हाँ, तो अटिला सस्पेक्ट, अटिला को संदेश था, मतलब संदेश था, उसको डाउट था, ठीक। क्या डाउट था, दैट ही न्यू फ्रेंड, उसका जो नया दोस्त था, वाज वेटिंग फॉर द स्लाइटेस्ट चांस टू डिसर्ट हिम, मतलब उसका जो दोस्त था वो मौके के इंतजार में था कि उसको छोड़ के भाग जाए, ठीक है। उसको छोड़ के वो भागना चाहता था, मतलब अटिला का ये मन में डर था, संदेह था कि जो रंगा उसका दोस्त बना है वो एक दिन उसको छोड़ के भाग जाएगा, ठीक। वो मौके का इंतजार में था, ठीक, मतलब उसको लग रहा था कि मौके का इंतजार में है रंगा कि हमको कब ये छोड़ के भाग जाएगा, ठीक है। वेटिंग फॉर स्लाइड, मौके का इंतजार में था। चांस टू डिजर्ट, भाग छोड़ी थी कि कब उसको चांस मिलेगा और कब हमको छोड़ के भाग जाएगा, ठीक। अब देखो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक, लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, ही इज अ वेरी कनिंग, हाँ, ही इज अ वेरी कनिंग डिटेक्टिव हु सेड इट, ये लाइन तो कौन बोला था, कि ही इज वेरी कनिंग डिटेक्टिव, ऐसा कौन कहा था, ठीक। मतलब वो बहुत चालाक जासूस है, ये किसने कहा था, ठीक। तो देखो उसकी मम्मी तो हमेशा गुस्सा रहती थी, है ना, कि ये कुत्ता का पिल्ला जो बच्चा है चोर को देख के भू भू नहीं करता है ना। गार्डन वाला में आता था, सब फूल चुरा के ले जाता था, लेकिन भू भू नहीं करता था। लेकिन लास्ट का कहानी किताब का जो लास्ट में ना, लास्ट में एगो चोर को पकड़ता है, ठीक है। उस समय उसकी जो मम्मी थी ना, उसको लगा कि ये बहुत ही चालाक जासूस है कुत्ता ठो, ठीक है, क्योंकि लास्ट में एगो कुत्ता थी, चोर को वो पकड़ लेता है। तो ये कहा था उसकी मम्मी ने, मदर सेड दिस, ये लाइन उसकी मम्मी ने कहा था, ठीक है। क्या कहा था उसकी मम्मी ने, ही इज वेरी कनिंग डिटेक्टिव, वो बहुत चालाक जासूस है, कौन बोलो ना, कुत्ता ठो, नहीं उसकी मम्मी बोली थी कुत्ता के बारे में। तो यहाँ तक हम लोग CC1, CC2, CC3